मूवर कॉइन के बारे में बताने लगा हूँ, प्राइस, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन और इसके बारे में आपको एक सिग्नल दूँगा और आपने यूँ करते रहोगे ना पूरी रील्स को और टिकटॉक को और यूट्यूब को, तो आपने कभी कुछ नहीं समझना। कभी टाइम दोगे तो कुछ समझ आएगी ना। और मेरा पूरा चैनल देख लो, मैं फ़ज़ूल वीडियोज़ नहीं बनाता। पहले नंबर में आपको बताता हूँ मून रिवर, जिसको मूवर कहा जाता है। इसकी प्राइस इस टाइम चल रही है $3.25। मार्केट कैप है इसका $33 मिलियन का और 2.98 मतलब $3 मिलियन के करीब इसका 24 आवर का वॉल्यूम है। 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम की बात होती है कि टर्नओवर होता है, बाइंग सेलिंग, ठीक है। फिलहाल जो इसका ट्रेंड है वो वीक है, फिलहाल मतलब है कि साइडवेज कहा जाता है कंसोलिडेशन को। तो उसके बाद ये है कि मूवर बेसिकली एक मून बीन टाइप का, अगर आपको पता हो, वैसे इसका नाम ज़्यादातर मूवर के नाम से जानते हैं। ये एक जो है ना कैनरी नेटवर्क है और कुसामा पोल्का डॉट जो है ना। अब ये कॉइन है क्या बेसिकली? देखिए, मूवर बेसिकली मून बीन कॉइन है और इसके बाद जो है ना कैनरी नेटवर्क के ऊपर है और कुसामा पोल्का डॉट टेस्ट चेन के ऊपर ये बेसिकली तौर पे चलता है। ये डेवलपर्स के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहां वो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वेब3 प्रोजेक्ट को फास्ट स्पीड पे ट्राई करते हैं बिफोर मेन नेट जो ना लॉन्च। मतलब मेन नेट वो होता है जब एक प्रॉपर एक कॉइन लॉन्च हो जाता है, कोई टोकन लॉन्च होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है मूवर कॉइन। अब फिलहाल माइक्रो प्रेशर इसके ऊपर तो ज़ाहिर बात है फेड की वजह से आपको पता है पूरी दुनिया में इफेक्ट पड़ता है, नॉट अबाउट ऑन स्पेसिफिक कॉइन, किसी एक कॉइन के ऊपर नहीं पड़ता। तो ये है कि फेड रेट के कट के बाद टोन रखी है, मार्केट ने सेल रिएक्शन दिखाया है, ठीक है। अभी देखो मार्केट प्रेशर भी है, व्हील्स की इसके अंदर रोटेशन भी है, टेक्निकली भी थोड़ा ये वीक चल रहा है और फंडिंग रेट भी इसका नेगेटिव है, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट जो बिहेवियर है वो इस टाइम रिटेल वाले जो ना लॉन्ग के ऊपर बैठे हुए हैं 5-8 की रेशियो के साथ, और ज़्यादातर लोग लॉन्ग ले रहे हैं क्योंकि आपको पता हर बंदा इस चक्कर में कि आर्ट सीजन आएगा। और बाकी जितने भी जो इसके इंडिकेटर्स जो शो कर रहे हैं वो फिलहाल इसको कंसोलिडेशन में, और ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा है कि ये बहुत मोमेंटम इसका वीक है और साइडवेज मूव में चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा शॉर्ट टर्म में ये बिल्कुल न्यूट्रल है, सिर्फ हम डिप्स बाय कर सकते हैं अगर हमने बाय किया तो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपनी मर्जी करो। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, BTC, इथेरियम, एडा, डॉज जैसे कॉइन्स को मिक्स कर लो अगर आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करना है, ऐसा नहीं कि एक ही कॉइन के अंदर सारा पैसा डाल के बैठ जाओ। अगर आपने इसको करना है एक्यूमुलेट, तो इसका जो सिनेरियो बनता है वो बनता है 3.10, 3.20 के करीब। स्टॉप लॉस आपने $3 के ऊपर रखना है और 3.60 और $3.85 का आपने इसका टारगेट रखना है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर आप मतलब ये कि आप क्विक प्रॉफिट लेने वाले हो और आप क्विक प्रॉफिट चाहिए, तो बाइंग जोन आप इसका जो ना 3.20 और 3.23 रख लो। स्टॉप लॉस 3.15 और 3.05 और प्रॉफिट आपने रखना है 3.35 और 3.45 के बीच में, ठीक है। तो ये सारा जो मैं आपको ये एनालिसिस ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मर्जी आपने अपनी करनी है, मेरी मर्जी नहीं करनी आपने, ठीक है। मेरा मकसद है बताना, करना ना करना आपकी मर्जी है। देखिए फिलहाल तो अभी ये स्लीपिंग मोड में है और फिलहाल पॉसिबल है कि बूस्ट कर सकता है, लेकिन बूस्ट कब करेगा? जब BTC और इथेरियम और सोलाना में से पैसा निकल कर बाकी कॉइन्स में आएगा ना। आपको पता दुनिया में 3 बड़े कॉइन्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है पूरी दुनिया में। BTC, इथेरियम, ये दोनों किंग है। BTC तो फाउंडिंग किंग है ना, और इथेरियम क्राउन किंग है, और सोलाना समझ लो बाकी कॉइन्स आल का किंग है। तो कहने का मकसद ये है कि इन 3 कॉइन में सबसे ज़्यादा पैसा डाला जाता है। और आपको बता दूं, सिग्नल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने अपनी कोशिश करनी है कि स्टॉप लॉस भी हमेशा बंदे को जो ना रखना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ जो ना हमें अपना लॉस भी बुक करना चाहिए। ऐसा नहीं तो कि बैठे रहो। ऐसे मैंने बहुत सारे सिनेरियो देखे हैं, लोग अपना सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में कि अभी कॉइन ऊपर जाएगा, उस चक्कर में अपना पैसा गवा बैठते हैं। आपको नॉलेज नहीं होता, आप पूछ लिया करो किसी से, किसी बंदे से, चाहे मैं नहीं, बहुत इन्फ्लुएंसर है, किसी से भी पूछ लो।